Hello बच्चों, let's see the question. The question says the compound A, which is insoluble in water, reacted with dilute H2SO4 to form B and C gas. अगर हम कंपाउंड A को H2SO4 में रिएक्ट करते हैं तो हम क्या मिलता है, कंपाउंड B और कंपाउंड C, जिसमें से C एक गैस होगा. नेक्स्ट हमें दिया गया है कि अगर हम B, दैट इज द कंपाउंड B रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म कंपाउंड D, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा. एंड अगेन विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड E फॉर्म करेगा, जो कि एक सॉल्युबल कंपाउंड होगा. अगर हम जो D मिला था हमें कंपाउंड, उसको ट्रीट करते हैं बिफोर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो C के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म कंपाउंड A, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा. अनदर थिंग इट इज गिवन एज इफ द कंपाउंड B रिएक्टिंग विथ NH4OH और NH4Cl, तो वो कुछ भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा. एंड द कंपाउंड E विथ C फॉर्म्स कंपाउंड A. अगर E C के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, द कंपाउंड A हमने जो इनिशियली लिए थे. और हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सॉल्ट A में बी, हमने जो सॉल्ट A लिए थे वो क्या होगा, एंड द ऑप्शंस गिवन सच एज MnSO4, ZnS, CuSO4 और Al2SO4 होल 3. यहाँ पर हम जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, दैट इज आवर की कंसेप्ट विल बी एनालिसिस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट, जिसमें क्या होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो यहाँ पे हम उसका जिंक +2 आयन प्रेजेंस का कन्फर्मेटरी टेस्ट को बेसिस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें दिया गया है देयर इज द कंपाउंड A विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जो अगर हम कंपाउंड ZnS लेते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnS इज वेरी मच लोअर देन वाटर, उसको हम रिएक्ट करते हैं विथ H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, it will produce हमारा कंपाउंड B, that is ZnSO4 with H2S गैस. तो यहाँ पर हमने कंपाउंड A लिया ZnS को एंड इट फॉर्म्स कंपाउंड ZnSO4 as B and H2S गैस इज अ कंपाउंड C. नेक्स्ट हमें दिया गया, अगर B को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, हमें B क्या लिया है, ZnSO4 हमें मिला, reacted with sodium hydroxide to NaOH, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, it will produce एक white precipitate and that compound will be zinc hydroxide ZnOH whole 2. ये होगा हमारा कंपाउंड D, जो कि एक white color precipitate होगा. Along that we will get Na2SO4. अगर हम इस रिएक्शन में excess of sodium hydroxide देते हैं, if we will give it excess of sodium hydroxide, that is 2NaOH again we are giving, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, it will form Na2 ZnO2 with 2 water, जो कि हमें मिलेगा हमारा कंपाउंड E, and this compound E is soluble in sodium hydroxide. अगेन यहाँ पर ये भी दिया गया है, अगर हमें जो मिला जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल 2 को हम रिएक्ट करते हैं C के साथ, तो हमें हमें क्या मिला था, H2S गैस मिला था. तो ये हमें क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म कंपाउंड A, दैट इज ZnS विथ वाटर 2H2O, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा. नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि अगर कंपाउंड B को, दैट इज ZnSO4 को, हम एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज 4NH4OH, तो वो क्या फॉर्म करेगा, इट विल प्रोड्यूस ZnNH3 होल 4 tetraamine zinc sulfate SO4 with 4 water.
और ये जो हमें कंपाउंड मिला टेट्रामीन जिंक सल्फेट, वो एक कलरलेस कंपाउंड होगा, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो प्रेसिपिटेट, वो सॉल्युबल हो जाएगा। एंड एट लास्ट इट इज गिवन दैट व्हेन E प्लस C, E हमें क्या मिला था, Na2 ZnO2, अगर रिएक्ट करता है C दैट इज H2S गैस के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड A फॉर्म करेगा, जो हमने इनिशियली लिए थे, दैट इज ZnS with water H2O and Na2O. But here it is asked that the salt A may be, हमने जो salt लिया था वो क्या लिया था, that is ZnS, and the correct option is option 2, ZnS is the compound, that is the salt A. I hope you understood it well. All the best.